हम लोगों ने एक केस रजिस्टर किया है जिसमें 3 लोगों का अरेस्ट किया है और उस केस में हमें ये पता चला कि जो तीनों लोग हैं वो अक्रॉस बॉर्डर आर्म्स, एम्यूनेशन और नारकोटिक्स की तस्करी करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज 500 ग्राम हेरोइन पकड़ा है, लगभग 5 किलो से ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लोजिव्स पकड़ा है, 3 पिस्टल और 76 राउंड पिस्टल्स के पकड़े। और ये जो सामान है ये सब क्रॉस बॉर्डर आया है और इसमें एक पाकिस्तान का एक हैंडलर भी इन्वॉल्व है और तंजीमें भी इन्वॉल्व है। नार्को टेरर इस तरह से है कि पहले आपने देखा होगा कि जो टेररिज्म है उसमें या तो सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन होता था या फिर आर्म्स, एम्यूनेशन की स्मगलिंग होती थी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड हमने देखा है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे नारकोटिक्स भी आर्म्स और एम्यूनेशन के साथ स्मगल किया जा रहा है। तो ये जो है ये हमारे लिए एक बड़ी ही सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि नारकोटिक्स जैसे हम सब जानते हैं कि उससे जो हम लोगों के यूथ है उस पर बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। तो नारकोटिक्स का आना एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो हम अब फेस कर रहे हैं। आपको बिल्कुल नार्को टेरर के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेररिस्ट और टेररिज्म का जो पैसा है वो पेमेंट करने की एक करेंसी बन गया है नारकोटिक्स। तो जैसे कि हमने 500 ग्राम जो आज हेरोइन पकड़ा है उसकी मार्केट में वैल्यू है, ब्लैक मार्केट में वैल्यू है करीब 2.5 करोड़ रुपए। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है उन लोगों के लिए जिनको आर्म्स और एम्यूनेशन की स्मगलिंग में पाकिस्तान के और जो टेररिस्ट तंजीमों के लोगों को पुश करने का एक ज़रिया है कि वो नारकोटिक्स आपको देते हैं। तो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बॉर्डर के पास हमारे लोग रहते हैं, उन लोगों को ये दिखता है कि इससे हम लोग ये पैकेट नारकोटिक्स से हम लोग अपनी इलीगल इनकम कमाएंगे और अगर इसके साथ आर्म्स, एम्यूनेशन अंदर जाने पड़ते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है, एक करेंसी है। और जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो हमारी यूथ है, ये सब नारकोटिक्स हमारे कंट्री में आता है तो जो यूथ है वो उनके पास जाता है और वो जब नारकोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो उससे वो जनरेशन और उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और ये पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट करता है। तो ये एक सीरियस इशू है। ये हम लोगों का इस साल का दूसरा नार्को टेरर मॉड्यूल का केस है। एक केस हम लोगों ने जनवरी में भी रजिस्टर किया था जिसमें भी भारी मात्रा में रिकवरी थी आर्म्स, एम्यूनेशन और नारकोटिक्स की, और ये हमारा दूसरा केस है। तो अब हम लोगों को ये पता है कि जो नारकोटिक्स, आर्म्स, एम्यूनेशन का स्मगलिंग का चैनल सेम है, तो अब हम लोग उस पर स्पेशल फोकस कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों को नारकोटिक्स वाले जो लोग नारकोटिक्स तस्करी कर रहे हैं भारी मात्रा में, उनको भी हमने इस केस में UAPA में बुक किया है। तो ये हम लोगों का एक डेटरेंस है जिससे कि हम उन लोगों को डिटर करेंगे जो नारकोटिक्स के ज़रिए आर्म्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव्स की तस्करी भी कर रहे हैं। ये पूरा नेटवर्क हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें FIR रजिस्टर्ड है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें चलेगी। हमें इसमें कुछ पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स का भी पता चला है तो उनको भी हम इस केस में चार्जशीट करेंगे। तो और भी इसमें हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे जैसे हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे वैसे और लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। तो जितने भी लोगों का नाम सामने आता है उन सबको हम इसमें ही बुक करेंगे। हम लोगों ने करीब 13 NDPS केसेस में अभी तक प्रॉपर्टीज़ अटैच कर ली हैं। तो ये जो केस है इसमें भी कमर्शियल क्वांटिटी नारकोटिक्स है और हर कमर्शियल क्वांटिटी नारकोटिक्स में जो लोग एक्यूज होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी अटैच होने का प्रोविज़न है, तो वो हम ज़रूर अटैच करेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं कि जब से हमें ये ट्रेंड के बारे में पता चला है नार्को टेरर, तो हम लोगों ने जो नारकोटिक स्मगलर्स हैं उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी है। तो आज की तारीख में मेजर जो नारकोटिक स्मगलर हैं कुपवाड़ा के, या मैं बात करूं खासकर करना के, तो उनके खिलाफ हमने किसी ना किसी तरह की कानूनी कार्रवाई रखी हुई है। उसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक उसमें प्रोविज़न है PIT NDPS, उसमें हमने बंद किया है। कई लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी नारकोटिक्स के केसेस में बंद हैं, तो ऐसे केसेस में बेल भी पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला हमारा फोकस है वो ये है कि हम एनफोर्समेंट और प्रिवेंटिव एक्शन इन दोनों चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं जो इन चीज़ों में, उनको हम बुक करके कोशिश कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ सर्कुलेशन। पैगाम यही है कि हम लोग जो है ज़ीरो टॉलरेंस है हमारे नारकोटिक्स के लिए और ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी तरह की स्मगलिंग के लिए। तो ये जो पुराने ट्रेडिशनल स्मगलिंग रूट्स हैं इसमें बिल्कुल भी कोई ये नहीं मान के चल सकता है कि नारकोटिक्स का काम चल सकता है। तो हम लोगों ने इसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम लोग
कम से कम क्वांटिटी या ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, हम लोग यही कोशिश करेंगे सबको बराबर तरह से हम कानून के सामने खड़ा करेंगे और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन। एक और बात हमने 3 पिस्टल बरामद करी है, उसमें 76 पिस्टल राउंड्स थे। उसके अलावा 5 किलो से ज़्यादा हमने एक्सप्लोजिव्स बरामद किए, जो हम FSL भेज के उसको कराएंगे, उसकी एनालिसिस भी करवाएंगे। उसके अलावा हमें पिस्टल के मैगजीन्स मिले और हमें ये 500 ग्राम से ज़्यादा जो है हेरोइन मिला है। कोई